नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना बहुत तेजी से हमला करती थी। दुनिया ने इस तेज हमले को बिजली युद्ध कहा था। ठीक ऐसी ही रणनीति आज यूक्रेन की सेना भी आजमा रही है। कीव और खार्किव के बाद अब यूक्रेन के एक और शहर इज़ियम पर भी ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बहुत तेज हमला किया है। क्या है यूक्रेन की रणभूमि से आ रही ये सबसे बड़ी खबर, जानिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया। यूक्रेन के शहर इज़ियम पर ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। आखिर कैसे खार्किव के बाद अब इज़ियम में भी यूक्रेन की आर्मी को बड़ी कामयाबी मिल रही है। आखिर क्या है इज़ियम का महत्व और क्यों ये यूक्रेन के युद्ध में बेहद अहम लोकेशन है। यूक्रेन की फौज ने एक बहुत बड़ी सफलता का दावा किया है। यूक्रेन ने एक तस्वीर के हवाले से यह साबित करने की कोशिश की है कि वो रूसी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए रूस के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। आखिर इन तस्वीरों का सच क्या है? आखिर क्यों अब नेटो के चीफ ने रूस को सॉलिड जवाब देने का बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है? और किस तरह सिर्फ एक पुल तोड़कर यूक्रेन ने रूस की पूरी बटालियन को ही नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इज़ियम शहर की। आखिर क्यों इस शहर पर अचानक यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया? दरअसल खार्किव में मिली सफलता के बाद यूक्रेन की उत्साहित फौजों ने अब सीधे खार्किव से 124 किलोमीटर दूर इज़ियम को अपने टारगेट पर ले लिया है। इज़ियम भी डोनबास की सीमा पर मौजूद है, जिसको कब्जा करने के लिए रूस की सेना पिछले 2 महीनों से लगातार हमले कर रही थी। सदियों से इज़ियम को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और वहां से काला सागर तक का प्रवेश द्वार माना जाता है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इज़ियम का आसपास का इलाका डोनबास का गेटवे है। मतलब साफ है, अगर यूक्रेन की आर्मी को डोनबास का इलाका वापस लेना है तो इज़ियम पर कब्जा करना ही होगा। और यही वजह है कि खार्किव के बाद अब यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला इज़ियम पर हुआ है। रूस की आर्मी ने डोनबास के अंदर हमले के लिए इज़ियम को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था। और अगर इज़ियम की जंग यूक्रेन जीत गया तो समझ लीजिए रूसी आर्मी के पास से एक बेहद अहम लोकेशन छिन जाएगी। 1 अप्रैल को पूरी तरह से रूस की सेना ने इज़ियम पर कब्जा किया था। इज़ियम के 80% आवासीय भवन युद्ध में नष्ट हो चुके हैं। युद्ध से पहले इज़ियम में 50,000 नागरिक रह रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पर नागरिकों का पलायन हुआ। वहीं इलाके के मेयर का दावा है कि अब भी इज़ियम में 10 से 15,000 नागरिक मौजूद हैं। इज़ियम पे लगातार रूसी हमला करते रहे और यूक्रेन की सरकार का दावा यह रहा कि यहां हवाई हमलों में ही 1000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इज़ियम से आगे रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने यहां पर कई पुलों को उड़ा दिया था। रूस की सेना ने उत्तर की तरफ से कीव को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामी के बाद उसने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व पर हमले तेज कर दिए। अब पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन खार्किव के बाद उसे इज़ियम से भी नाकामी ही हाथ लग रही है। इज़ियम के गवर्नर की तरफ से यह दावा किया गया है कि इज़ियम में यूक्रेन की फोर्स रूस की सेना पर भारी पड़ रही है और कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस की हार की भविष्यवाणी की है। Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. इज़ियम में भी बहुत खूनी जंग लड़ी गई है।
यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि यहाँ पर भी बूचा की तरह नरसंहार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक इमारत के मलबे से 44 नागरिकों के शव मिलने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने रविवार को सीक्रेट लोकेशन से एक वीडियो जारी कर ये दावा किया कि रूस के कब्जे को हटाते हुए यूक्रेन के सैनिक रूस के बॉर्डर तक जा पहुंचे। यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी चौकी स्थापित कर दी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये वीडियो खार्किव का हो सकता है। Підійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за наші слова, який знак? 910 дроб 1. Пане президент. आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि खार्किव में यूक्रेन ने नदी पर बने एक पुल को ही उड़ा दिया था ताकि रूसी फौज अंदर दाखिल ना हो। अब इस मामले में ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि पुल के उड़ने से रूसी फौज ऐसे लाचार हुई कि उसकी पूरी बटालियन ही तबाह हो गई। लुहांस्क में सिवरस्की डोनेट नदी के किनारे पर जिस तरह की तबाही यूक्रेन की फौजों ने मचाई थी, उसका नतीजा भी अब नजर आने लगा है। दरअसल ये एक पुल है जिसको पार करने की कोशिश रूस की बटालियन कर रही थी, लेकिन डोनेट नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन ने तोपों से हमला करके उड़ा दिया। मई को जब यूक्रेन की आर्मी ने तोपों से इस पुल पर हमला किया था, तब इस पुल से धुआं उठता हुआ नजर आया था। यूक्रेन के तोप खाने की चपेट में आने के बाद रूस के टैंक पानी में फंस गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय अखबार फोर्ब्स ने यह अनुमान लगाया है कि यूक्रेन के इस हमले में 1000 रूसी सैनिक मारे गए हैं और रूस के 50 टैंक बर्बाद हो गए। रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दुनिया के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि रूसी सेना ने डोनेट नदी पर पुल बनाकर 3 बार नदी पार करने की कोशिश की, यानी कि तीनों बार रूसी सेना ने पुल बनाया और तीनों बार उसको यूक्रेनी सेना ने उजाड़ दिया। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो बिल्कुल साफ नजर आएगा कि खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1 2 3 कुल 3 जगहों से टैंकों से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया था। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे थे। Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. रूस की आर्मी का रास्ता भले ही यूक्रेन की आर्मी रोकने में सफल रही हो, लेकिन रूस की मिसाइलों की पहुंच अब भी यूक्रेन के अंदर है। रूस ने अपनी एक मिसाइल से खार्किव के अंदर एक एड सेंटर पर हमला किया है। जरा देखिए ये तस्वीरें। तबाह इमारत, उठता हुआ धुआं, इमारत के अंदर का मलबा। यहाँ यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। Ці повторились уже удари по цим об'єктам, але вже більш снарядами більшого радіусу враження. На щастя, що це відбулося вночі, що люди знаходились в бомбосховищі і деякі отримали легкі поранення і загроз їхньому життю немає. Завдання, яке ставила перед собою країна-агресор створити у нас гуманітарну кризу, зруйнувавши наші продовольчі склади, вона в них не виконана. रूस कई इलाकों से पीछे हटा है। ये बात लगातार यूरोप और अमेरिका के मीडिया के द्वारा कही जा रही है, लेकिन रूस के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे पीछे हटना नहीं बल्कि अपनी प्लानिंग का एक हिस्सा बताया। क्या वाकई में कीव के बाद खार्किव और अब इजियम में रूसी सेना का पीछे हटना रूस की हार है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? इस सवाल का जवाब जंग के आखिरी परिणाम से ही सामने आएगा।